कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाती हुई होती है जो कि पानी में डूब रही होती है। तभी अचानक उसे होश आता है, वो एक रस्सी पर लटकी हुई होती। तभी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता जो कि उसे बचा सके। काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी वह लड़की खुद को नहीं बचा पाती और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम पास्ट का समय देखते हैं जहाँ पर एक रूम में दो नर्स होती हैं जो कि एक औरत की डिलीवरी करा रही होती हैं। उस औरत को एक बच्चा होता है। वो बच्चा अचानक ही एक नर्स की ओर अजीब तरीके से हंसता है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों नर्सों को। एक नर्स बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो दूसरी नर्स के गोद में सिर रखकर रो रही होती है। एक नर्स एक पेशेंट को लेके वॉशरूम के पास आती है। तभी उसे आवाज़ें आती हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो ज़ोर से चीखती है। वह देखती है कि वहाँ पर जो नर्स थी, जो स्ट्रगल कर रही थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं। दो लड़कियाँ उस हॉस्पिटल में आती हैं इंटर्नशिप के लिए। वहाँ का गार्ड उन्हें भगाता है, लेकिन तभी वहाँ का चीफ आ जाता है और वो उनसे कहता है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाए। और बेटा नाम की एक नर्स उन्हें अंदर ले जाती है। इरम नाम की लड़की यहाँ पर चीफ के पास जाती है और कहती है, हमें इंटर्नशिप अब मिल चुकी है। जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले मना कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं इरम को फ़ोन पे बात करते हुए। वो बहुत दुखी लग रही थी। फिर वो कुछ पिल्स लेती है जिसे देख लेती है उसकी फ्रेंड। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे पीछे फ्रेंड लगा है, उसे साफ़ कर लो। वह उसे साफ़ करने के लिए वॉशरूम में जाती है, लेकिन वॉशरूम में उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब वो आईने के सामने खड़ी होती है, उसे पीछे वो किसी के होने का एहसास होता है और एक हाथ उसके सिर के पास आता है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपने पैड को देखती है जो कि काफ़ी ब्लड से बिगड़ चुका था। उसे साफ करने जाती है तो नल से भी ब्लड आ रहा था, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है। फिर वो देखती है बाथ टब के नल में पानी ठीक था, तो वो वहाँ पे साफ करने जाती है, लेकिन उसे किसी के पीछे होने का एहसास होता है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब उसे बहुत डर लग रहा होता है तो वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी कोई उसके ऊपर हाथ रखता है। ये नर्स होती है जिसका नाम था बेदा। इसके बाद हम देखते हैं वो बहुत तेज़ डर चुकी थी। अब वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं टीका को, जो वहाँ का डॉक्टर होता है। वह उन्हें बताता है कि उनकी इंटर्नशिप कंफर्म हो चुकी है। फिर इसके बाद हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जिसके बारे में लोग अजीब बातें करते होते हैं। तभी हम इरम के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी इरम मना कर देती है। इसके बाद हम वहाँ के दो स्टाफ मेंबर को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर गाड़ी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं टीका को जो कि इरम से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। अब इरम वहाँ पर अकेली होती है कि तभी अचानक उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है उसे बातें करने के लिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जो उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं देखती और सीधे जाकर वहाँ चेयर पर जाकर बैठ जाती है। इरम ये देखकर काफ़ी हैरान थी। वो उससे पूछते भी हैं क्या कि तुम कौन हो। तब भी वो अचानक से उनकी ओर देखती है जो काफ़ी डरावनी स्माइल कर रही थी, जिससे वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। तभी उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, तुम आ जाना। अब यहाँ इरम उस लड़की के साथ अकेली थी। वो लड़की इरम को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी स्माइल के साथ। और हम देखते हैं ये शुरुआत वाली लड़की थी जो कि वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, उसका नाम तंत्री था। वो लगातार इरम को देखे जा रही थी। इरम जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसकी बड़ी सी स्माइल और डरावना सा चेहरा उसे बहुत डरा रहा था। वो उसके चेहरे को साफ करने लगती है, लेकिन तंत्री उसके पेट पर हाथ रखती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और अचानक से उसके चेहरे के पास आकर डरावना फेस बना देती है। और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। इरम यहाँ पर फ़ोन की लाइट ऑन करती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे कोने में वह तंत्री दिखाई देती है जो वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। फिर वो आईने में देखती है तंत्री उसके ऊपर बैठी हुई थी और वो उसके फेस को कवर कर लेती है और उस पर हमला कर देती है। इरम बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो ज़मीन पे गिर गई थी, चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर आ जाता है टीका जो उसे संभालता है। इसके बाद हम देखते हैं जो गार्ड वहाँ से गाड़ी लेकर गए थे वह रास्ते में होते हैं, लेकिन अचानक ही उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट करवाया था तंत्री की आत्मा ने। हम वहीं पर ही उसको खड़ा हुआ देखते हैं जो कि मिरर में दिख रही होती है। इसके बाद हॉस्पिटल में सबको इस बारे में पता चलता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं।
तभी वेदा अपने पति से वहाँ के नल को ठीक करने के लिए कहती है। वो कहता है मैं बार बार ठीक करता हूँ लेकिन वो बार बार ख़राब हो रहा है, तो वो इस कमरे को बंद क्यों नहीं करवा देती। वेदा इस चीज़ के लिए मान जाती है और वो दोनों जाकर उस कमरे के आगे दीवार खड़ी कर देते हैं। जब वहाँ से उसका पति जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वहाँ लाइट भी नहीं होती, तो अपने फ़ोन की ओर से इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे दिखाई देती है तंत्री, जो कि बहुत डरावने रूप में थी। वह वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो जंगलों की ओर चला जाता है। जब वो जंगल में होता है तो उसे नदी पार करनी थी, वो भी एक पेड़ के सहारे। जब वो उस पेड़ पे चल के जा रहा होता है तो नीचे पानी में से निकल कर तंत्री उसे पानी में खींच लेती है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को बचा के वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वेदा के पास जाता है। वेदा वहाँ पर अकेली खड़ी थी, वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जैसे वो एक जगह पहुँचता है वो तंत्री में बदल जाती है और डर के मारे वो वहीं पे गिर पड़ता है, जिसके बाद उसे ग्रास कटर मशीन मार डालती है। जब तक वो नहीं मरता था तो वो चलती रहती है, क्योंकि उसे यहाँ पर तंत्री कंट्रोल कर रही थी, जो कि हमें आईने में दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम इरम को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी अपने बेड पर। फिर वो अपनी फ्रेंड को देखती है, उसके ऊपर वो तंत्री को देखती है, जो कि उसके ऊपर बैठी हुई थी और बहुत ही अजीब तरीके से रोल करते हुए उसको चाट रही होती है। ये देखकर तो मानो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें वह अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि तुम्हारे ऊपर तंत्री थी। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और बताता है कि हॉस्पिटल में एक और मौत हो चुकी है। वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ के चीफ को, जो कि पिता से पूछताछ कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है तंत्री को, जो कि रोड पर खड़ी होती है। वो इरम के दोस्त के साथ उस बाइक पर बैठ जाती है हेल्प के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वो उसके पेट को पीछे से पकड़ लेती है और अचानक ही उसे एक पहाड़ी से कूदा देती है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उनको ये खबर मिलती है, दोनों ही बहुत तेज रोते हैं, क्योंकि वो उनका दोस्त था। इसके बाद इरम बाप बिल्कुल नहीं रुकना चाहती थी, वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। उसकी फ्रेंड इरम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वो डरावनी हो जाती है, जैसे उस पर कोई भूत आ गया हो। वो उसको चिल्लाते हुए बताती है कि उसका रेप हुआ है, वो भी इस हॉस्पिटल में, और न जाने क्या क्या। इसके बाद हम देखते हैं उसकी फ्रेंड डॉक्टर टीका से बात करती है और फिर वो रिसर्च करती है कि इस हॉस्पिटल में क्या हुआ था। उसे पता चलता है यहाँ की चीफ की गर्लफ्रेंड थी तंत्री। उसे लगता है उसके यहाँ की चीफ ने ही मारा है और वो उसके कमरे में जाती है। उसके कमरे में उसे बहुत ही अजीब चीज़ मिलती है, जो कि होती है एक डायरी, जिसमें लड़कियों के बाल रखे हुए थे। वो उस डायरी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब चीफ वहाँ आता है तो उस डायरी को वहाँ ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है, वो बहुत डरा हुआ था। इरम की फ्रेंड टीका के पास उस डायरी को लेकर जाती है और बताती है कि ये उसे चीफ के यहाँ से मिली। तभी टीका कहता है कि मैं तंत्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी बहुत करीब थी। इसके बाद हम इरम की फ्रेंड को देखते हैं, जो कि सो गई थी और उसे ख्वाब आता है। वह देखती है तंत्री को, जो कि नर्स की गोद में सिर रखकर रो रही होती है, और अचानक ही वह देखती है वह ज़मीन में खोद रही थी कुछ, और उसमें एक गड्ढा कर देती है। जब जैसे ही वो उसके पास जाती है, तंत्री उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। तभी वह जाग जाती है। वह इधर उधर देखती है, उसकी फ्रेंड उसे इरम कहीं पर नहीं मिल रही होती, तभी वो फ़ोन करती है कि वह कहाँ गई। लेकिन अचानक उसे एक कमरे से आवाज़ आती है, वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर इरम बैठी हुई थी, बहुत ही भयानक रूप में, जो कि उसको न जाने क्या क्या भूलने लगती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, उसे पानी में डुबो देती है। बार बार इरम अपनी फ्रेंड को पानी में डुबो रही होती है। तभी यहाँ पर उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वह देखती है कि वहाँ पर टीका आता है। टीका पहले से अलग दिख रहा था। तभी उसके पास आती है तंत्री, जो कि उसे बात करने आती है। टीका उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, उसे पिला देता है, जिससे उसे नशा होने लगता है और फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती करने लगता है उसके साथ। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो फ़ोन करके किसी से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ टीका जाता है, जो उसके बालों को पकड़कर पानी में उसे डुबोने लगता है। वो तब भी नहीं मरती, तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे रस्सी से लटका देता है। वो 2 गार्ड भी उसके साथ होते हैं, लेकिन फिर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो डॉक्टर टीका उसके पास जाता है और उसकी गर्दन को काट देता है। जैसे ही वो सपना ख़त्म होता है, यहाँ पर उसे होश आ जाता है और वो इरम को लेकर बाहर निकलती है। तभी वहाँ टीका आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो इरम को लेकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर डॉक्टर ही कातिल है, लेकिन डॉक्टर उसे अचानक से पीछे से पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है।
अब वो डॉक्टर उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला था, वह रोकर उसे भीख माँगती है, लेकिन डॉक्टर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है, जो बड़ा-सा इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा देता है, लेकिन फिर भी वो उसे बचा नहीं पाता। तब भी वो उस पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और यहाँ पर चीफ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर एरम को लेकर वो वहाँ से भाग जाती है, वो उसके पीछे-पीछे आता है। तभी हमें यहाँ पर उस डॉक्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसका पिता कैसे उसकी माँ के साथ गलत चीज़ करता था और ये सब वो उसके सामने ही करता था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वो उसे ड्रिंक पर जहर देकर ख़त्म कर देता है और तभी से उस डॉक्टर की मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी, वह तभी से ये सब कर रहा था। वो डॉक्टर यहाँ पर उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर वेदा आ जाती है और वह उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है बस बहुत हुआ, अब और नहीं। फिर वो इरम के पास जाती है और उसे माफ़ी मांगती है, यानी उसके अंदर तंत्री थी, वो उससे माफ़ी मांग रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर फिर से आ जाता है और वेदा को ख़त्म कर देता है, लेकिन इस बार तंत्री इरम में मौजूद होती है और वो उसके सीने पे बैठ जाती है और उसकी आंखें निकाल लेती है। तभी यहाँ पर इरम की फ्रेंड कहती है बस बहुत हुआ, मेरी फ्रेंड को छोड़ दो, अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ। ये सुनकर तंत्री की आत्मा इरम की बॉडी से निकल जाती है और उसकी फ्रेंड इरम को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं टीका को, जो कि जेल में होता है। उससे मिलने के लिए उसकी बेबी आती है और तभी अचानक से वो बदल जाती है तंत्री में। तंत्री अब भी मौजूद थी अपना बदला लेने के लिए।